जय हिंद दोस्तों। जरा सोचो, अगर शून्य का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या होता। तो दोस्तों, गिनती नंबर 9 पर ही खत्म हो जाती। बाइनरी नंबर सिस्टम भी नहीं होता, यानी 0 और 1 का फॉर्मेट नहीं होता। और जब बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं होता तो कंप्यूटर भी नहीं होता। कंप्यूटर नहीं होते तो फ़ोन भी नहीं होता। यानी आज जो भी डिजिटल गैजेट आप और हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं होते। जिस फ़ोन पर हम दिन रात लगे रहते हैं और कई बार तो खाना पीना भी भूल जाते हैं, वो भी नहीं होता। यानी पूरा डिजिटल वर्ल्ड ही नहीं होता। इसके साथ साथ मंगल मिशन और चांद पर जाना असंभव था। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे, जिस शून्य यानी 0 का मतलब नथिंग है, वो नथिंग नहीं बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, हो भी क्यों ना, नंबर 9 के बाद की गिनती को यही तो आगे बढ़ाता है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में आज हम बात करेंगे शून्य यानी 0 का आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। बस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये कहना गलत नहीं होगा कि गणित में शून्य की अवधारणा का आविष्कार क्रांतिकारी था। शून्य कुछ भी नहीं या कुछ नहीं होने की अवधारणा का प्रतीक है। ये एक आम व्यक्ति को गणित में सक्षम होने की क्षमता पैदा करता है। इससे पहले गणितज्ञों को सरल अंकगणितीय गणना करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आजकल शून्य का प्रयोग एक सांख्यिकी प्रतीक और एक अवधारणा दोनों के रूप में जटिल समीकरणों को समझने में तथा गणना करने में किया जाता है। इसके साथ ही शून्य कंप्यूटर का मूल आधार भी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि संख्यात्मक रूप से शून्य का प्रयोग सबसे पहले कब और कैसे हुआ था। भारत में शून्य पूरी तरह से 5वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ था, या फिर यूं कहें कि 5वीं शताब्दी में ही पहली बार भारत में शून्य की खोज हुई थी। वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप में गणित में शून्य का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। 3री या 4थी शताब्दी की बक्साली पांडुलिपि में पहली बार शून्य दिखाई दिया था। ऐसा कहा जाता है कि 1881 में एक किसान ने पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है, बक्साली गांव में इस दस्तावेज से जुड़े पाठ को खोद कर निकाला था। ये काफी जटिल दस्तावेज है, क्योंकि ये सिर्फ दस्तावेज का एक टुकड़ा नहीं बल्कि इसमें बहुत से टुकड़े हैं जो कई शताब्दी पहले लिखे गए थे। रेडियो कार्बन डेटिंग की तकनीक की मदद से, जो कि आयु निर्धारित करने के लिए कार्बनिक पदार्थों के कार्बन आइसोटोप की सामग्री को मापने की एक विधि है, से ये पता चला कि बक्साली पांडुलिपि में कई ग्रंथ है। सबसे पुराना हिस्सा 224 से 383 ईस्वी का है। उससे नया हिस्सा 680 से 779 ईस्वी का है और सबसे नया हिस्सा 885 से 993 ईस्वी का है। इस पांडुलिपि में सनोबर के पेड़ के 70 पत्ते और बिंदु के रूप में सैकड़ों शून्य को दिखाया गया है। उस समय ये डॉट्स संख्यात्मक रूप में शून्य नहीं थे, बल्कि 101, 1100 जैसे बड़े संख्याओं के निर्माण के लिए इसे स्थान निर्धारक यानी प्लेस होल्डर अंक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पहले इन दस्तावेजों की मदद से व्यापारियों को गणना करने में मदद मिलती थी। कुछ और प्राचीन संस्कृतियां जो कि शून्य को स्थान निर्धारक प्लेस होल्डर अंक के रूप में इस्तेमाल करती थी, जैसे कि बेबीलोन के लोग शून्य को 2 पत्ते यानी डबल वेजेस के रूप में इस्तेमाल करते थे। माया सभ्यता के लोग इसे सेल की संख्या के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं को कुछ भी नहीं की अवधारणा पता थी, लेकिन उनके पास इसे दर्शाने के लिए कोई प्रतीक नहीं था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार भारत में ग्वालियर में 9वीं शताब्दी के एक मंदिर के शिलालेख में वर्णित शून्य को सबसे पुराने रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है। क्या आपको पता है शून्य कब एक अवधारणा बन गया? शून्य भारत में संख्या पत्ती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यहाँ तक कि पहले गणितीय समीकरणों को कविता के रूप में गाया जाता था। आकाश और अंतरिक्ष जैसे शब्द कुछ भी नहीं यानी शून्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक भारतीय विद्वान पिंगला ने द्विधारी संख्या का इस्तेमाल किया और वो पहले थे जिन्होंने 0 के लिए संस्कृत शब्द शून्य का इस्तेमाल किया था। 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त नामक विद्वान और गणितज्ञ ने पहली बार शून्य और उसके सिद्धांतों को परिभाषित किया और इसके लिए एक प्रतीक विकसित किया जो कि संख्याओं के नीचे दिए गए एक डॉट के रूप में था।
उन्होंने गणितीय कैलकुलेशन यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए शून्य के रूप में संबंधित नियम भी लिखे। इसके बाद महान गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली में शून्य का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, वीडियो का सार ये है कि शून्य भारत का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है जिसने गणित को एक नई दिशा और दशा दी और इसे अधिक सरल बना दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और दोस्तों हमारे पेज को दूसरों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, यदि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।